हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे क्लोट्राइमाजोल मेडिसिन के बारे में। तो हम सीखेंगे उसके बेसिक यूज़ के बारे में और करेंगे उसके डिटेल फार्माकोलॉजिकल स्टडी ये लेक्चर में, और सीखेंगे उसके यूज़ वगैरह क्या होते हैं, किस तरह से ये अपना काम करती है और उसके साइड इफ़ेक्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस वगैरह को जानेंगे ये लेक्चर के अंदर डिटेल में। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फॉर बीइंग 1 लाख फैमिली ऑफ फार्मारॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो डाउनलोड करें फार्मारॉक्स का एंड्रॉयड एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर से, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले समझते हैं क्लोट्राइमाजोल मेडिसिन के बारे में। उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो सबसे पहले क्लियर करते हैं कि क्लोट्राइमाजोल ये कौन से टाइप का मेडिकेशन है। तो क्लोट्राइमाजोल को हम एंटी फंगल मेडिकेशन कहते हैं। ये खास याद रखिए, इट इज़ ए एंटी फंगल मेडिकेशन, मतलब कि जो अलग अलग फंगल इन्फेक्शंस होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए ये मेडिकेशन जो है ये यूज़ किया जाता है। तो बाकी बाजू में जो उसका कंटेनर है कि क्लोट्राइमाजोल का जो पाउडर है उसका, ये आप देखो तो एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल जो उसकी एक्शन लिखी हुई है। तो प्राइमरी ये एंटी फंगल मेडिकेशन है एंड एंटी फंगल एंटीबायोटिक ड्रग जो है वो उसको कहा जाता है। एंड इट इज़ यूज टू ट्रीट द यीस्ट इन्फेक्शंस। यीस्ट की जिसको हम फंगल कहते हैं, तो इसको ट्रीट करने के लिए ये मेडिकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो जो यीस्ट के कारण होने वाले जो अलग अलग जो फंगल इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए क्लोट्राइमाजोल जो है वो यूज़ किया जाता है। तो वो एजोल डेरिवेटिव कहा जाता है एंड इफ़ेक्टिवनेस उसकी रहती है टॉपिकली। तो इसीलिए देखो बाजू के जो डायग्राम में आप देख रहे हैं कि क्लोट्राइमाजोल का एब्जॉर्बेंट डस्टिंग पाउडर अवेलेबल है, कि जो पर्सन डायरेक्टली जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होता है वहाँ पे डायरेक्टली टॉपिकली ये पाउडर को जो है वो लगाता है। कि जैसे कोई नॉर्मल आप कोई कॉस्मेटिक पाउडर लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, सेम लाइक दैट ये डस्टिंग पाउडर भी आपके जो स्किन के आउटर लेयर्स के ऊपर आप लगाते हैं, कि जिसको कहा जाता है टॉपिकल प्रिपरेशन। और ये एजोल डेरिवेटिव क्लास का एंटी फंगल एंटीबायोटिक मेडिकेशन है। तो इमिडाजोल रिंग कंटेनिंग मेडिसिन उसको कहा जाता है कि जिसके अंदर जो रिंग स्ट्रक्चर जो होता है केमिकली, तो दैट इज़ ए इमिडाजोल एंड इट इज़ यूज टू ट्रीट द स्किन इन्फेक्शंस कोज बाय ए फंगस, यीस्ट एंड कैंडिडा अल्बिकेंस। कि जो पॉपुलर दो फूग कि एक है कैंडिडा अल्बिकेंस, कि वो भी बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसी तरह से ये यीस्ट, तो यीस्ट और कैंडिडा अल्बिकेंस दोनों से होने वाले बहुत सारे स्किन इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए ये क्लोट्राइमाजोल जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ये था उसका बेसिक इंट्रोडक्शन कि एंटी फंगल एंटीबायोटिक है, उसके अंदर एजोल डेरिवेटिव कहा जाता है, इमिडाजोल रिंग उसके स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती है, और जो स्पेशली यीस्ट होते हैं एंड कैंडिडा अल्बिकेंस जैसे जो फंगल होते हैं उसके कारण होने वाले स्किन इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए क्लोट्राइमाजोल यूज़ किया जाता है। तो उसके अलग अलग डोजेस फॉर्म यहाँ पे हम समझते हैं। तो उसका ये डस्टिंग पाउडर अवेलेबल होता है। तो ये आप क्लोसिप कप करके जो देख रहे हैं फॉर्मुलेशन, क्लोसिप की जो एंटी फंगल एंटीबैक्टीरियल है, और उसके जो मेन मैन्युफैक्चर है वो है सिप्ला। तो ये था उसका फर्स्ट डोजेस फॉर्म की जो है पाउडर। उसी तरह से कैंडिड करके भी उसका डस्टिंग पाउडर मार्केट के अंदर अवेलेबल है, कि जो फंगल इन्फेक्शन, प्रिकली हीट वगैरह, साथों साथ जो इचिंग होते हैं, स्किन इन्फेक्शंस वगैरह को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे भी देखो उसके ऊपर लिखा है कि एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर, के जिसका नाम दिया हुआ है कैंडिड। तो ये हो गए उसके दो पाउडर डोजेस फॉर्म। उसके अलावा उसकी वजाइनल सपोजिटरीज भी अवेलेबल है, कि जो वजाइनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो होती है, कि जो वजाइनल टैबलेट्स होती है, वजाइनल सपोजिटरीज होती है, वजाइनल क्रीम, उसी तरह से ये जो है उसके अलग अलग ये आप देख सकते हैं कि जो क्लोट्राइमाजोल के क्लिंडामाइसिन के साथ कॉम्बिनेशन में
उसका ये डोजेस फॉर्म अवेलेबल है कि जिसको हम कहते हैं वजाइनल सपोजिटरीज। उसी तरह से उसके वजाइनल टैबलेट्स जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वजाइनल टैबलेट्स है 100 mg की स्ट्रेंथ के अंदर, और उसमें भी लिखा है कि एंटी फंगल एंड एंटी ट्राइकोमोनल उसकी एक्टिविटी रहती है। और ये भी क्लोसिप उसका नाम है कि जो सिप्ला उसको डिज़ाइन करती है, जिसके कारण तो उसका ब्रांड नेम सेम है। फिर जो क्लोट्राइमाजोल का एक और पॉपुलर डोजेस फॉर्म है वो है उसके ट्रॉचे, मतलब कि जो लॉजेंजिस वगैरह आती है। तो ये जो लॉजेंजिस जो होती है कि जो टैबलेट्स जो है वो डायरेक्टली आपको ओरल कैविटी के में रख के उसको चबाना ही होता है, उसको स्वेलो नहीं करनी होती। तो इस टाइप के ये लॉजेंजिस टाइप के भी डोजेस फॉर्म अवेलेबल होते हैं क्लोट्राइमाजोल के। एंड ये वाला एक और पॉपुलर कि क्लोट्राइमाजोल की ये क्रीम की जो 1% क्रीम रहती है, और ये भी क्लोसिप मतलब कि इसको भी सिप्ला ही मैन्युफैक्चर करता है। तो क्लोट्राइमाजोल आप देख सकते हैं कि अलग अलग डोजेस फॉर्म के अंदर यहाँ पे अवेलेबल है कि एक उसका ये पाउडर डोजेस फॉर्म अवेलेबल है, तो ये 2 पाउडर्स आप देख सकते हैं। फिर सपोजिटरीज उसकी अवेलेबल है, उसके बाद वजाइनल टैबलेट्स अवेलेबल होती है, उसके ट्रॉचेज मतलब कि लॉजेंजिस अवेलेबल है, एंड ये क्रीम। तो यूजुअली जो है उसकी जो एक्शन है वो हम कहते हैं कि टॉपिकली एक्शन। तो वजाइनल टैबलेट्स जो है वो जो वजाइनल म्यूकोसा होता है उसके ऊपर अपनी जो है वो लोकल एक्शन देता है, डायरेक्टली टॉपिकल एक्शन देता है। उसी तरह से जो वजाइनल सपोजिटरीज है उसके अंदर भी डायरेक्टली उसकी जो इफ़ेक्ट होती है वजाइना के जो म्यूकस होते हैं उसके ऊपर रहती है, तो वो भी टॉपिकल इफ़ेक्ट हुई। उसी तरह से ये जो लॉजेंजिस है उसको जस्ट आपके ओरल कैविटी के अंदर चबाने का काम करते हैं, वो टैबलेट को स्वेलो नहीं करनी होती, जिसके कारण ये भी टॉपिकली ही काम करेगा कि जो आपका ओरल कैविटी का जो म्यूकोसा है उसको डायरेक्टली असर करेगा टॉपिकली। तो ये टैबलेट के अंदर खास ये ध्यान रखना है कि जब आप लॉजेंजिस वगैरह यूज़ करते हैं क्लोट्राइमाजोल के, कि जो 10 मिलीग्राम की ये लॉजेंजिस आती है, तो उसको है डायरेक्टली सिर्फ चबाना ही होता है। कि जैसे कोई आप टॉफ़ी वगैरह खाते हैं तो टॉफ़ी या लॉलीपॉप को जिस तरह से आप आपकी ओरल कैविटी में ही चबाते हैं, उसी तरह से ये टैबलेट्स को चबानी होती है, कि जिसको कहा जाता है क्लोट्राइमाजोल के ट्रॉचे या फिर उसके लॉजेंजिस। और ये जो क्रीम है वो डायरेक्टली जो अफेक्टेड एरिया के ऊपर लगाना होता है, कि जिसकी एक्शन होती है फंगिसिडल एक्शन। तो क्लोट्राइमाजोल के जो हम बेसिक यूज़ सबसे पहले समझ लेते हैं कि कौन से अलग अलग डिसीज़ एंड डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए क्लोट्राइमाजोल यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले जो उसका पॉपुलर यूज़ है वो है वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन के लिए। तो यहाँ पे देखो कि वजाइनल जो थ्रस होते हैं, कैंडिडाइसिस जो होता है, कि जो कैंडिडा अल्बिकेंस के कारण होने वाला जो वजाइनल इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए ये क्लोट्राइमाजोल जो है वो फर्स्ट चॉइस बनता है, काफ़ी इफेक्टिव मेडिकेशन साबित होती है। तो ये उसका फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज वजाइनल थ्रस एज वेल एज कैंडिडाइसिस के अंदर, कि जिसको हम कहते हैं वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन। उसके बाद आप सेकंड देखो तो कि जो ओरल थ्रस जो डेवलप होते हैं, कि ये जो ओरल थ्रस कहते हैं हम, तो ओरल थ्रस की जो ट्रीटमेंट्स वगैरह के अंदर ये यूज़ होता है कि जो हमने लॉजेंजिस की जो बात की, तो जब ये ऐसे ओरल थ्रस ओरल कैविटी के अंदर डेवलप होते हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए भी क्लोट्राइमाजोल के जो लॉजेंजिस है, चीवेबल टैबलेट्स वगैरह है, वो यूज़ किए जाते हैं। फिर तीसरी बात आती है कि जो डायपर रैसेस, कि छोटे बच्चों के अंदर जो डायपर के कारण जो ये रैसेस वगैरह जो डेवलप हो जाते हैं, तो ये जो डायपर रैसेस को भी ट्रीट करने के लिए उसका जो पाउडर वगैरह होता है, क्रीम्स वगैरह होती है, वो यूज़ किए जाते हैं। फिर आप देखो तो पिटेरियासिस वेर्सिकोलर, कि ये वाला डायग्राम के अंदर जो आप कंडीशन देख रहे हैं, तो जिसको कहा जाता है पिटेरियासिस वेर्सिकोलर, कि इस टाइप के जो पैचेस जो है वो आपके स्किन के ऊपर देखने को मिलते, कि जो इस टाइप का जो स्किन डिसीज़ होता है उसको ट्रीट करने के लिए भी ये क्लोट्राइमाजोल जो है वो टॉपिकली वहाँ पे उसके क्रीम्स वगैरह जो है वो लगाए जाते, इवन आप वहाँ पे पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर ये जो रिंग वॉर्म वगैरह डेवलप होते हैं, कि इस टाइप का जो हम रिंग वॉर्म कहते हैं, तो ऐसे जो फंगल के कारण होने वाले जो रिंग वॉर्म्स वगैरह है उसको भी आसानी से ट्रीट किया जा सकता है बाय यूजिंग द क्लोट्राइमाजोल। और फिर जो बात आती है एथलेट्स फूज एंड
जॉ कीज की किस टाइप के जो एथलेट्स फीट्स के अंदर जो आपके फिंगर्स वगैरह होते हैं फीट वगैरह के, तो वहाँ पे इस टाइप का जो फंगल इन्फेक्शंस डेवलप होता है उसको भी ट्रीट करने के लिए क्लोट्राइमाजोल का पाउडर क्रीम वगैरह जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो ये हुए उसके बेसिक यूज़। तो समझते हैं सभी को डिटेल में। तो सबसे पहले समझिए कि इट इज़ पर्टिकुलरली फेवर्ड फॉर वजाइनाइटिस बिकॉज ऑफ ए लॉन्ग लास्टिंग रेसिडुअल इफेक्ट आफ्टर वंस अ डेली एप्लीकेशन। तो ये जो क्लोट्राइमाजोल का समझो कि आप वजाइनल टैबलेट यूज़ करते हैं कि जिसकी स्ट्रेंथ है 100 mg, उसी तरह से ये जो क्लिंडामाइसिन एंड क्लोट्राइमाजोल के जो वजाइनल सपोजिटरीज होते हैं तो उसको भी ओडी वंस अ डे, दिन में एक ही बार जो है वो यूज़ किया हो जाता है। एंड उसका जो यूजुअली जो कोर्स रहता है 6 से 7 दिन का रहता है कि 6 से 7 दिन तक आप जो है वो यूज़ कर दे। तो वजाइनाइटिस मतलब कि जो ये वाला पोर्शन देखिए कि जो नॉर्मल वजाइना है और अट्रॉपिक वजाइनाइटिस के अंदर वहाँ पे क्या होती है, सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन जो होता है ये यीस्ट इन्फेक्शन के कारण। तो इसके कारण क्या होता है कि कई बार वहाँ पे आपको वाइट डिस्चार्ज जैसा देखने को मिलता है, इवन इचिंग होती है, वहाँ पे रैसेस जैसा हो जाता है और सूजन हो जाती है। तो उसको ट्रीट करने के लिए क्लोट्राइमाजोल की जो वजाइनल टैबलेट जो है वो डायरेक्टली यूज़ किया जाता है और उसको जो है वो आपको दिन में या फिर रात को जो है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं वजाइना के अंदर। एंड डेली में एक ही कि वंस अ डेली एप्लीकेशन कि दिन में एक ही बार उसको यूज़ करना है। इसलिए देखो ये जो टैबलेट का जो कंटेनर है उसके अंदर भी पैकिंग के अंदर टोटल 6 टैबलेट्स दिए हुए हैं। तो यूजुअली 6 दिन या 7 दिन तक का ये कोर्स रहता है कि जिससे आपका ये जो फंगल इन्फेक्शन जो है वो वजाइनल इन्फेक्शन है वो आसानी से ट्रीट हो जाता है। तो यूजुअली 6 ही यूज़ किए जाते हैं कि जो टैबलेट आती हैं 6 × 1 = 6 डेज तक जो है वो आप उसको यूज़ करते। तो ये खास याद रखें 6 से 7 दिन का ही कोर्स रहता है और उससे कम्प्लीटली जो है वो क्योर हो जाता है। उसी तरह से समझो कि आप ये सपोजिटरीज भी यूज़ करते तो 1 स्ट्रिप के अंदर 3 सपोजिटरी दी है। तो अगर आप समझो कि टोटल 2 स्ट्रिप्स लेते हैं तो उसमें भी आपको 6 जितनी सपोजिटरीज जो है वो मिल जाएगी। तो ये बात हुई वजाइनाइटिस की जो इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है, वजाइनल इन्फेक्शन कह सकते हैं हम वन टाइप का। फिर बात आते हैं ओरल थ्रस की। तो ओरल थ्रस मतलब कि ओरोफेरेंजियल कैंडिडायसिस कि यहाँ पे देखो इस टाइप का ये जो आप ओरल कैविटी के अंदर देख रहे हैं कि आप ऊपर की ओर देखो या फिर आपके टंग के पोर्शन में, तो इस टाइप के जो ओरल थ्रस जो है वो डेवलप हो जाते हैं। तो ये ओरल थ्रस को ट्रीट करने के लिए क्लोट्राइमाजोल के ये चीवेबल टैबलेट कि जिसको लॉजेंजेस या फिर चीवेबल टैबलेट्स जो है वो कहा जाता है कि जिसको सिर्फ आपको ओरल कैविटी में रख के चबा नहीं होता कि जैसे कोई आप टॉफ़ी वगैरह खाते, जैसे मैंने अभी प्रीवियसली भी आपको बताया कि जब ओरल कैविटी रिलेटेड कोई ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं इन्फेक्शंस की जो फंगल इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करने के लिए कि ओरोफेरेंजियल कैंडिडायसिस के अंदर 10 मिलीग्राम का ये ट्रोचे यूज़ किया जाता है और क्लोट्राइमाजोल एंड इज अलाउड टू डिजॉल्व इन माउथ 3 to 4 टाइम्स अ डे कि दिन में 3 से 4 टाइम कि ये जो टैबलेट्स दिए हैं यहाँ पे कि जिसको लॉजेंजिस वगैरह कहा जाता है तो वो 3 से 4 बार, इवन उसके लोशन फॉर्म भी कई बार बनाए जाते हैं, जेल भी होती है, इज अप्लाइड एंड स्विल्ड इन द माउथ फॉर ए लॉन्ग एज पॉसिबल कि जितना पॉसिबल हो सके उसको आप अपने ओरल कैविटी के अंदर जो है रखें, उसको स्वेलो नहीं करना है आपको, वो खास ध्यान रखें। तो ये एक काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होता है कि जब आपको इस टाइप का इन्फेक्शन होता है आपके ओरल कैविटी के अंदर कि जिसको कहा जाता है ओरोफेरेंजियल कैंडिडायसिस कि एक टाइप के जो ओरल थ्रस डेवलप हो जाते हैं और इसके लिए 10 मिलीग्राम का ये ट्रोचे काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होता है। तो ये हो गया क्लोट्राइमाजोल का यूज़ ओरल कैविटी के लिए, जैसे वजाइनल कैविटी में यूज़ हुआ एज अ वजाइनल सपोजिटरी क्रीम एज वेल एज टैबलेट के फॉर्म में, उसी तरह से उसके जो क्लोट्राइमाजोल के जो लॉजेंजेस है, चीवेबल टैबलेट्स वगैरह है, ट्रोचेस वगैरह जो होते हैं वो आप ओरल कैविटी के लिए यूज़ करते हैं। उसी तरह से जो उसके क्रीम्स वगैरह आती है कि क्लोट्राइमाजोल का ये जो आप क्रीम देखो, उसी तरह से उसके टैबलेट्स, तो उसकी जो
इफ़ेक्टिवनेस कितनी है, तो इट इज़ इफ़ेक्टिव इन द टॉपिकल ट्रीटमेंट ऑफ टीनिया इन्फेक्शंस जो कहे जाते हैं, लाइक रिंग वॉर्म्स, कि जब किसी को रिंग वॉर्म्स वगैरह होते हैं तो उसके लिए उसकी इफ़ेक्टिवनेस है 60 to 100% क्योर रेट्स आर रिपोर्टेड विद इन 2 to 4 वीक्स। तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 वीक तक आपको ये क्रीम जो है वो अप्लाई करनी होती है, कि समझो कि आपको रिंग वॉर्म हुआ है तो मिनिमम 2 वीक या फिर मैक्सिमम 4 वीक के अंदर ये जो है वो क्योर हो जाता है। एप्लीकेशन ऑन इट ट्वाइस डेली एज पर द शेड्यूल, कि दिन में 2 बार जो है वो आपको एटलीस्ट लगाना होता है, कि जब आपको रिंग वर्म होता है, कि जब पेशेंट को रिंग वर्म का प्रॉब्लम है तो उस वक्त इसके ये जो क्रीम वगैरह होती है या फिर जो पाउडर है वो दिन में 2 बार जो है वो आप अच्छे से लगाए 2 से 4 वीक तक, तो 60 से लेकर 100% जितना क्योर रेट जो है वो आपको मिलता है, मतलब कि श्योर अच्छे से क्योर हो जाता है 2 वीक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4 वीक के अंदर। फिर जो एथलेट्स फुट है, ऑटोमाइकोसिस एंड ओरल क्यूटेनियस और वजाइनल कैंडिडाइसिस हैव रिस्पॉन्डेड इन 80% केसेस, कि जो क्योर रेट है ग्रेटर देन 80% जितने केसेस के अंदर सक्सेस रेट आपको मिलता है, कि जो एथलेट्स फुट्स के पेशेंट है, वजाइनल कैंडिडाइसिस है, ओरल थ्रस वगैरह के है, तो ये काफ़ी इफेक्टिवनेस साबित होती है, कि जो ऑन एन एवरेज 80% जितनी इफेक्टिवनेस रहती है क्लोट्राइमाजोल की और एथलेट्स फुड्स वगैरह के अंदर, वजाइनल कैंडिडाइसिस के अंदर, जबकि रिंग वर्म के अंदर 60 से लेकर 100%। फिर इट इज़ ऑल्सो इफेक्टिव इन स्किन इन्फेक्शन caused by corynebacteria, but like most topical antifungal has a poor efficacy in tinea capitis and tinea unguium, कि जो नेल्स के अंदर जो इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन स्काल्प में होता है, उसके अंदर ये इतनी इफेक्टिव साबित नहीं है, बट इट इज़ ऑल्सो इफेक्टिव इन स्किन इन्फेक्शंस caused बाय कोरेनोबैक्टीरिया, कि कोरेनोबैक्टीरिया के कारण जो होने वाला स्किन इन्फेक्शन, इसी के कारण जो हमने क्लोसिव पाउडर का जो देखा था, तो वो एंटीबैक्टीरियल के तौर पे भी काम करता है, कि जब आपको कोरिनोबैक्टीरिया के कारण कोई स्किन इन्फेक्शन हुआ है, बट लाइक मोस्ट टॉपिकल एंटीफंगल हैज़ अ पुअर एफिकेसी इन टीनिया कैपाइटिस, कि जब टीनिया कैपाइटिस होता है, और टीनिया कैपाइटिस यूजुअली जो एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन होता है आपके स्काल्प के अंदर और आपके नेल्स के अंदर, तो उसके अंदर ये जो है वो इफेक्टिव नहीं रहता, बट जो कोरेनोबैक्टीरिया के कारण होने वाले स्किन इन्फेक्शन के अंदर ये काफ़ी इफेक्टिव है। क्लोट्राइमाजोल इज़ वेल टॉलरेटेड बाय मोस्ट पेशेंट, लोकल इरिटेशन विद स्टिंगिंग एंड burning sensation occurs in some patient, no systemic toxicity is seen after the topical use। जब आप उसको टॉपिकली यूज़ करते हैं तो कोई भी सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी जो है वो देखने को नहीं मिलती, तो नोट सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी, तो ये उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है और इफ़ेक्टिवनेस कह सकते हैं, कि जब कोई पर्सन उसको टॉपिकली यूज़ करता है एज अ क्रीम या फिर पाउडर, तो उसके बहुत कम आपको साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, या फिर there is no any systemic toxicity after using this as a topically। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर जब माइनर इरिटेशन या बर्निंग सेंसेशन होती है, कि जब आप उसको ओरल कैविटी या फिर वजाइनल कैविटीज़ वगैरह में यूज़ करते हैं। तो क्लोट्राइमाजोल का यूज़ जान लेते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो टॉपिकली क्लोट्राइमाजोल इज़ ए कैटेगराइज एज ए प्रेगनेंसी कैटेगरी बी ड्रग, की प्रेगनेंसी कैटेगरी के जो अलग अलग होते हैं उसमें प्रेगनेंसी कैटेगरी बी में आता है ये क्लोट्राइमाजोल। तो ये खास याद रखिए कि कैटेगरी बी ड्रग है ये, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोट्राइमाजोल में बी एब्जॉर्ब सिस्टेमिकली फॉलोइंग टॉपिकल एंड वजाइनल एडमिनिस्ट्रेशन, कि जब आप उसको टॉपिकली या फिर वजाइनल एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोट्राइमाजोल जो है वो एब्जॉर्ब होता है सिस्टेमेटिकली, एंड हाउएवर टॉपिकल क्लोट्राइमाजोल इज स्टिल कंसिडर सेफ टू यूज़ टू ट्रीट द यीस्ट इन्फेक्शन इन प्रेग्नेंट वुमन, कि प्रेगनेंसी के दौरान समझो कि आपको यीस्ट इन्फेक्शन होता है, तो उस वक्त ये मेडिकेशन जो है वो सेफ़ कही जाती है। इट इज़ कंसिडर टू बी सेफ टू यूज़ टू ट्रीट द यीस्ट इन्फेक्शन इन प्रेग्नेंट वुमेन एंड इज़ ए सेफर अल्टरनेटिव टू अदर एंटीफंगल, कि दूसरे जो एंटीफंगल एजेंट्स हैं उनके कंपेयर में सबसे सेफ अल्टरनेटिव मेडिकेशन है ये क्लोट्राइमाजोल। सो प्रेगनेंसी के दौरान ये सेफ़ होती है, कि जब आप उसको टॉपिकली एंड
जो वजनल इन्फेक्शन समझे कि आपको होता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर उसकी समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो क्लोट्राइमाजोल एक्शन इट्स एक्शन primarily by damaging the permeability barrier in the fungal cytoplasmic membrane। तो एकदम सिंपल मैकेनिज्म है। तो ये मेडिकेशन क्या करती है, सबसे पहले ये जो फंगल का जो सेल मेम्ब्रेन जो होता है, उसका जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होता है, उसको क्या करता है, डैमेज करता है। तो ये डैमेज करता है कैसे, तो कोई भी फंगल होती है तो उसको उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके डेवलप करने के लिए ज़रूरी होता है ये अर्गोस्टेरॉल। तो यहाँ पे देखिए ये डायग्राम के अंदर कि जो अर्गोस्टेरॉल है ये समझो कि अच्छे से फॉर्म होता है तो कोई भी फंगल उसका सेल मेम्ब्रेन जो है वो अच्छे से बना सकेगी। तो सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है स्क्विलिन की। स्क्विलिन आगे कन्वर्ट होता है लैनोस्टेरॉल के अंदर, लैनोस्टेरॉल में से बनता है अर्गोस्टेरॉल, और अर्गोस्टेरॉल को यूज़ करके कोई भी ये फंगल सेल है वो डेवलप करता है अपना सेल मेम्ब्रेन। तो ये पूरा सीक्वेंस होता है। तो स्क्विलिन, स्क्विलिन में से लैनोस्टेरॉल, फिर अर्गोस्टेरॉल, और अर्गोस्टेरॉल को यूज़ करके ये 4th नंबर में डेवलप हो गई अच्छे से फंगल की सेल मेम्ब्रेन। तो 1 से 2 जो होता है स्टेप कि लाइक स्क्विलिन में से लैनोस्टेरॉल बनने में हेल्प करता है स्क्विलिनो इपोक्सीडेज एंजाइम। उसी तरह से लैनोस्टेरॉल से अर्गोस्टेरॉल बनने में हेल्प करता है लैनोस्टेरॉल 14 अल्फा डीमिथाइलेज एंजाइम। अब ये जो हमारे मेडिकेशन है जैसे कि कीटोकोनाजोल है, फ्लूकोनाजोल है एंड क्लोट्राइमाजोल, कि ये जो आज की हमारी ये मेडिकेशन है, तो ये क्या करती है, इनहिबिट करती है ये एक्शन कि जो लैनोस्टेरॉल 14 अल्फा डीमिथाइलेज जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को कर देगा इनहिबिट, जिसके कारण अब क्या होता है कि क्लोट्राइमाजोल thereby inhibit biosynthesis of ergosterol in a concentration depending manner through the inhibition of demethylation of 14 अल्फा लैनोस्टेरॉल। कि ये क्या करता है, इसको कम्प्लीटली इनहिबिट कर देता है इसकी एक्टिविटी। अगर ये एंजाइम नहीं मिलेगा तो लैनोस्टेरॉल से अर्गोस्टेरॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो स्क्विलिन से भले लैनोस्टेरॉल बनता है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लैनोस्टेरॉल से आगे अर्गोस्टेरॉल का फॉर्मेशन जो है वो कम्प्लीटली इनहिबिट होना चाहिए, कि जिससे कारण अर्गोस्टेरॉल का बायोसिंथेसिस नहीं होगा तो आगे फंगल का सेल मेम्ब्रेन भी डेवलप नहीं होगा, जिसके कारण ये कौन से टाइप की एक्शन देगा, तो फंगिसिडल। कि जब कोई भी फंगल जो है उसका ये सेल मेम्ब्रेन नहीं बनता, तो अगर उसकी जो ये सेल मेम्ब्रेन कम्प्लीटली डैमेज हो जाती है तो वो सेल जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, डैमेज होता है। इस तरह से ये अपनी एंटी फंगल एक्टिविटी देती है ये क्लोट्राइमाजोल ड्रग। तो काफ़ी सिंपल मैकेनिज्म है। एक ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जो ये लैनोस्टेरॉल 14 अल्फा डीमिथाइलेज है उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करना, ये एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी तो अर्गोस्टेरॉल नहीं बनेगा, और अर्गोस्टेरॉल नहीं बनेगा तो फंगल का सेल मेम्ब्रेन डेवलप नहीं होगा। बिकॉज फंगल के सेल मेम्ब्रेन डेवलप होने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है ये अर्गोस्टेरॉल का। तो अर्गोस्टेरॉल का बायोसिंथेसिस ही इनहिबिट कर देता है ये क्लोट्राइमाजोल। तो ये सिंपल मैकेनिज्म उसका याद रखें। तो अब उसके साइड इफ़ेक्ट्स जान लेते। तो जब ओवरडोज हो जाता है, एक्सेसिव यूज़ हो जाता है क्लोट्राइमाजोल का, तो उसके कारण जो साइड इफ़ेक्ट्स जो डेवलप होते हैं, एस फॉर साइड एंड ई फॉर इफेक्ट। तो सबसे पहले होने वाली साइड इफ़ेक्ट है नोजिया एंड वॉमिटिंग, कि ये जो पर्सन्स को नोजिया जैसा फील हो रहा है, जी मचलता है और फिर वॉमिटिंग हो जाती है। कुछ केसेस के अंदर एक्सेसिव यूज़ के कारण पर्सन्स को डायरिया भी होते हैं। फिर कई बार एक्सेसिव यूज़ के कारण स्किन रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि रैसेस होना, हाइज वगैरह होना, ब्लिस्टर्स डेवलप होना, बर्निंग होना, इचिंग, पीलिंग, रेडनेस एंड स्वेलिंग्स वगैरह डेवलप होना आपके स्किन के ऊपर। तो जितना उसको प्रिस्क्राइब किया है इतना यूज़ करें, बिकॉज जो एंटीबायोटिक और साथ में RX लिखा है मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन है, तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें। प्रॉपर उसको प्रिस्क्राइब अमाउंट में, कि आपके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर कितने प्रिस्क्राइब करते हैं, कितने दिन तक लेना है, तो प्रॉपर सुपरविजन के साथ ही ये क्लोट्राइमाजोल एंटी फंगल एंटीबायोटिक को यूज़ करना चाहिए, कि जिससे ये जो साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो आप जो है वो एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें तो कब उसको यूज़ नहीं करना है, तो
कई बार ऐसे टाइप का आपको वजाइनल इन्फेक्शन देखने को मिलता है कि जिसके अंदर सिम्टम्स ऐसे होते हैं जैसे कि एब्डोमिनल पेन होता है, फीवर होता है 100 डिग्री या फिर उससे ज़्यादा, एंड फाउल स्वेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज। तो ये 3 सिम्टम्स जब आपको होते हैं तो आप क्या करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं और कई बार क्लोट्राइमाजोल का ये क्रीम लगा देते हैं या फिर क्लोट्राइमाजोल के वजाइनल टैबलेट यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो है वो कम्प्लीटली गलत है। तो फीमेल शुड नॉट बी सेल्फ ट्रीट विथ इंट्रावजाइनल क्लोट्राइमाजोल प्रोडक्ट इफ़ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम्स आर प्रेजेंट। कि अभी जो मैंने ये 3 सिम्टम बताए, ये 3 सिम्टम्स है तो आप गलती से भी ये क्लोट्राइमाजोल जो है वो यूज़ ना करें। क्यों यूज़ ना करें? बिकॉज इससे ये कंडीशन जो है वो और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। बिकॉज ये जो 3 सिम्टम्स है कि जब आपको एब्डोमिनल पेन भी है, फीवर भी है, फाउल स्मेलिंग होती है वजाइनल डिस्चार्ज से, तो ये कहा जाता है दूसरे टाइप के वजाइनल इन्फेक्शन एज वेल एज जो पेल्विक इन्फ्लामेशन होता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी जो डिसीज़ कहा जाता है PID, तो ये उसके सिम्टम होती है। और PID का जो ट्रीटमेंट है वो अलग से होता है। तो उस वक्त ये क्लोट्राइमाजोल की ना ही इफ़ेक्टिवनेस होती है और ना ही कोई असरदार साबित होता है, उससे फिर और ज़्यादा ख़राब होता है ये कंडीशन। तो कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अच्छे से डायग्नोसिस के बाद ही क्लोट्राइमाजोल यूज़ करना चाहिए। बिकॉज समझो कि आपने गलती से ये क्लोट्राइमाजोल ले लिया तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हो सकते हैं। तो ज़रूरी है कि अच्छे से सिम्टम्स वगैरह देखें कि एब्डोमिनल पेन है, फीवर है साथों साथ, एंड जो स्मेल आती है वजाइनल डिस्चार्ज में से, तो उस वक्त क्लोट्राइमाजोल जो है वो आपको यूज़ नहीं करें। शुड नॉट सेल्फ ट्रीट विथ इंट्रावजाइनल क्लोट्राइमाजोल। तो ये खास ध्यान रखें कि ऐसे जब सिम्टम्स हो तो उस वक्त क्लोट्राइमाजोल को यूज़ ना करें, उससे आपकी कंडीशन और ख़राब हो सकती है। एक और कन्फ्यूज़न है, डोंट कन्फ्यूज़ विथ कोट्राइमोक्साजोल। कई बार जो हम देखते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन एरर के अंदर जो रीडिंग के दौरान जो क्लोट्राइमाजोल एंड कोट्राइमोक्साजोल के बीच में कई बार कन्फ्यूज़न होता है। तो जो कोट्राइमोक्साजोल है वो एंटीबैक्टीरियल ड्रग है कि जो सल्फामेथोक्साजोल एंड ट्राइमेथोप्रिम का कॉम्बिनेशन है। सो डोंट कन्फ्यूज़ विथ क्लोट्राइमाजोल। के कई बार ऐसे प्रिस्क्रिप्शंस भी होते हैं कि जिसके अंदर क्लोट्राइमाजोल है तो उसके बजाय गलती से कोट्राइमोक्साजोल यूज़ कर लिया जाता है या फिर कोट्राइमोक्साजोल की जगह क्लोट्राइमाजोल। तो दोनों का अच्छे से स्पेलिंग आपको देखना चाहिए कि क्लोट्राइमाजोल और इसका जो स्पेलिंग है उसमें काफ़ी डिफरेंस तो नहीं है बट सिमिलर स्पेलिंग है। तो अच्छे से जब प्रिस्क्रिप्शन होता है वो जब रीड किया जाता है तो ही ये एरर जो है वो आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि जो को फिर यहाँ पे भी ट्राई है एंड जोल यहाँ पे भी है। तो ये खास ध्यान रखना है कि जो डोंट कन्फ्यूज विथ क्लोट्राइमाजोल एंड कोट्राइमोक्साजोल, बिकॉज एक एंटी फंगल है और दूसरा एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशन है। तो इट कंसिस्ट ऑफ 1 पार्ट ऑफ ट्राइमेथोप्रिम एंड 5 पार्ट ऑफ सल्फामेथोक्साजोल। SMX TMP 5GM1 रहता है कि जो हमने डिटेल में सीखा था ये TMP एंड SMX के बारे में। तो ये खास ध्यान रखना कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है कोट्राइमोक्साजोल के साथ। तो दोनों कम्प्लीटली अलग अलग मेडिकेशन है। क्लोट्राइमाजोल जो एंटी फंगल है जबकि कोट्राइमोक्साजोल जो है वो एंटीबैक्टीरियल है। तो ये था स्पेशल लेक्चर अबाउट द क्लोट्राइमाजोल ड्रग। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स 9426180836। एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।